हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी किए थे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया था क्या, एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड साइड सिमिलरिटी और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये तीनों टाइप ऑफ सिमिलरिटी को हम लोग पढ़े थे, उसका प्रूफ किए थे अच्छी तरीके से। आज हम लोग जो है कुछ और रिजल्ट जो है, जो सिमिलरिटी पे बेस्ड कुछ रिजल्ट है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो उस केस में क्या है कि पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस रेशियो में जो फर्स्ट रिजल्ट है बोलता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके साइड का रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको देखिए कैसे प्रूफ करते। देखिए, मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर है। सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन क्या चीज, डी एफ। ये हमारा दिया हुआ है। अब हमको क्या चीज है इसमें, यहां से यहां एक परपेंडिकुलर डाला गया है और यहां से यहां, ये एल है और ये एम है। और यहां पर क्या दे दिया है, क्या है, ए एल इज परपेंडिकुलर ऑन क्या चीज, बी सी, एंड डी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्या चीज, डी एम इज परपेंडिकुलर ई एफ। हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव डेट क्या करना है, प्रूफ डेट कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए हमको कि गिवन क्या है, गिवन है ए बी अपॉन डी ई बराबर क्या चीज है, बी सी अपॉन ई एफ। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल क्या चीज में, ए बी एल एंड इन ट्रायंगल क्या, डी ई एम में क्या क्या चीज है, पहले जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये क्या है, इक्वल है। अब क्या है, एंगल ए एल बी इक्वल टू एंगल डी एम ई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो यानी क्या होगा, डेट इज ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, डी ई एम। ये डी ई एम किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जब दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो यहां से हम लोग ए बी अपॉन ए एल बी, अब डी एम ई, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी एम ई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी ई।
इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एल अपॉन क्या चीज, डी एम लिख सकते हैं इजिली। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। दोनों जब ये मान लिए तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से क्या चीज है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या हो सकता है, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। ये हमारा क्या आया, ये हमारा ये प्रूफ हो गया, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्या, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके जो साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके बराबर, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर। यानी इसको क्या था, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। क्या है, एल्टीट्यूड। तो इसमें क्या किया था, दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी सी लिए और ट्रायंगल डी ई एफ लिए। ए बी सी में क्या है, ए एल परपेंडिकुलर है बी सी पे, डी ई एफ में डी एम परपेंडिकुलर है ई एफ पे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड का रेशियो इक्वल था तो हमको प्रूफ करना था बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। हमने क्या किया, एक गिवन इंफॉर्मेशन को उठाया। गिवन इंफॉर्मेशन क्या था, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये गिवन इंफॉर्मेशन था। जब गिवन इंफॉर्मेशन इतना दिया हुआ है तब इसके बाद हमने क्या लिया, ट्रायंगल ए बी एल लिया और ट्रायंगल डी ई एम लिया। अब ए बी एल में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। उसके बाद मैंने क्या उठाया, एंगल ए एल बी इक्वल टू एंगल डी एम ई। ए एल बी और डी एम ई क्या है, दोनों 90 डिग्री है। तो जब कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया तो उसका क्या होगा, तीसरा एंगल श्योर एंड सर्टेन इक्वल होगा। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी क्या, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू लिख सकते हैं ए एल अपॉन डी। इसको मैंने इक्वेशन 2 माना। अब इक्वेशन 1 और 2 को लिया, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने लिया तो उसको क्या कर दे, समराइज किया तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमारा प्रूफ हुआ ये। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट पे चलेंगे, रिजल्ट नंबर 2 पे। रिजल्ट नंबर 2 पे क्या है, रिजल्ट 2, रिजल्ट 2। रिजल्ट 2 क्या है कि इफ टू ट्रायंगल आर, इफ टू ट्रायंगल are similar, prove that ratio of their corresponding corresponding side is same as the ratio of their corresponding median, ratio of their corresponding median। corresponding median। अब इसमें क्या है देखिए, मतलब इस थ्योरम में क्या है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो प्रूफ करना है कि जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होगा किसके, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर होगा, इक्वल।
तब इसमें जो प्रूफ करना है, तो इसमें प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही दो ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, दो ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। ये ट्रायंगल ए है, बी है और सी है। ये क्या है, डी है, ई है और एफ है। इसमें क्या, इसमें एम और ये एन लिया। क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम अपने मन से ये क्राइटेरिया जरूर लगा लेंगे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हो गया। जब ये हो गया, अब क्या है, ए एम एंड डी एन आर मीडियन। ए एम एंड डी एन आर मीडियन। ए एम और डी एन क्या है, मीडियन है। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन। ये हमें प्रूफ करना है। ये जब हमको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए, अब इस ट्रायंगल में ये जो है हमको क्या चीज है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड डी ई एफ में हमको क्या दिया है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या चीज दिया है, बी सी अपॉन ई एफ। चूंकि ये मीडियन है, ये मीडियन है, तो ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। इक्वल होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई। बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू बी एम अपॉन 2 इंटू क्या चीज, ई एन। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू बी एम अपॉन 2 इंटू ई एन लिख सकते हैं। क्यों, दोनों पार्ट इक्वल है, इक्वल है। अब ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या निकल गया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एम अपॉन क्या चीज, ई एन। ये लिख दिया, बी एम अपॉन ई एन। अब ये लिख दिया। अब उसके बाद जो है, और चूंकि दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में, अब उसके बाद क्या है, चूंकि सिमिलर था तो एंगल बी बराबर क्या चीज था, एंगल डी, एंगल बी। तो अब देखिए ट्रायंगल ए बी एम में, और तो इस तरीके से हम लोग यहां से एक लाइन लिखे, तो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड इन ट्रायंगल क्या चीज, डी ई एन में, डी ई एन में क्या लिख सकते हैं, हमको क्या क्या मिल गया, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी एम अपॉन ई एन, और एंगल बी बराबर एंगल डी। ये मिल गया, ये मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम। ये सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एम अपॉन
EM इक्वल टू AM अपॉन क्या DN तो डेट इज हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू AM अपॉन DN AN अपॉन DN। अब जब ये इक्वल हो गया तो अब देखिए AB अपॉन DE किसके इक्वल था BC अपॉन EF, ये किसके AC अपॉन DF, और ये आ गया इसके इक्वल में प्रूफ कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। तो एक लाइन में अगर हम इसको सम अप करें तो डेट इज हम लोग लिख सकते हैं डेट इज AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू AM अपॉन AM अपॉन DN। ये हमारा क्या आया, एक रिजल्ट आया। ये रिजल्ट आप लोग को क्या करना है, माइंड में रखना है। क्यों, आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग जो है अगला थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अगला जो रिजल्ट नंबर 3 है, रिजल्ट एक बार समराइज कर दो। समराइज में क्या कर दूं कि दो ट्रायंगल सिमिलर था, यानी दो ट्रायंगल है, ये सिमिलर है, इसके सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ABCDEF ये है, और ये AL परपेंडिकुलर है LM। ये इसमें क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और क्या चीज है AL परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर EF। तब क्या कर सकते हैं, उस केस में होगा क्या रिजल्ट हमें याद, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू क्या चीज AL अपॉन DM, AL अपॉन क्या DM। ये रिजल्ट को हमको क्या करना है, माइंड में क्या रिकॉर्ड करके रखना है ये रिजल्ट को। अगला रिजल्ट अभी हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लो फिर से A है, B है, C है, ये D है, E है और F है। इसके बाद ये क्या है, ये M है और ये क्या है N है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल क्या DEF के, और क्या है AM एंड DN आर मीडियन है, मीडियन। तो क्या रिजल्ट याद रखना है, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू क्या चीज AM अपॉन क्या चीज DM। ये भी रिजल्ट हमको क्या करना है, माइंड में मेमोराइज करना है। क्या करना है, मेमोराइज करना है। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 3, उसको देखिए। रिजल्ट नंबर 3 क्या है, रिजल्ट 3 if two triangle are similar, so that ratio of
रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग sides is same as the ratio of corresponding angle bisector. corresponding angle bisector क्या है? दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, तो प्रूफ करना है कि उसका जो साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के यानी तो इसमें क्या करेंगे? ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ये ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, और ये क्या है? डी है, ई है और एफ है। ये एक्स एंगल और ये वाई है। क्या है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा? साइड का पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये इतना इक्वल है। अब क्या है इसमें आगे? क्या क्या है? ए एक्स इज एंगल बाइसेक्टर सेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी क्या क्या चीज है? यानी एंगल बी ए एक्स एंगल बाइसेक्टर, यानी क्या हो सकता है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ए एक्स बाई 2 इक्वल टू एंगल सी ए एक्स, सॉरी यानी क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए एक्स बराबर एंगल ए बाई 2। सिमिलरली क्या है? डी वाई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। तो डी वाई को क्या लिख सकते हैं? एंगल ई डी वाई बराबर एंगल डी बाई 2। इतना हम लोग लिख दिए। अब इतना लिख दिए, तब अब देखिए क्या क्या चीज है। क्या है? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं? देखिए क्या है? इन ट्रायंगल तो अब देखिए क्या है, हम लोग को क्या दिया है? एंगल डी बराबर एंगल तो एंगल ए बराबर क्या था? एंगल डी। तो एंगल ए बाई 2 बराबर क्या होगा? एंगल डी बाई 2। एंगल ए बाई 2 क्या निकल के आया है? देखिए एंगल बी ए एक्स बराबर क्या चीज इधर लिखाएगा? डी बाई 2 क्या लिखाएगा? एंगल ई डी वाई, एंगल ई डी वाई ये, और उसके बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल बी बराबर एंगल ई। तो दोनों इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? इक्वल। ये एंगल इसके, यानी क्या लिख सकते हैं? दैट इज ट्रायंगल
ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या चीज डी ई वाई। तो यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन डी वाई। ये आया, डेट इज क्या आया, डेट इज अब ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। तो क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू क्या चीज ए एक्स अपॉन डी वाई, ए एक्स अपॉन डी वाई। ये हमारा क्या आया रिजल्ट आया बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।